नमस्कार। भाग्य रचना में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विजय चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह से संबंधित रत्न के बारे में, जिसे कि पीला पुखराज कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो पुखराज बहुत से रंगों में आता है, लेकिन जो बृहस्पति ग्रह से ताल्लुक़ रखता है वो पीला पुखराज होता है। और दोस्तों, पीला पुखराज धारण करने के बहुत से फायदे भी हैं और बहुत से नुकसान भी हैं। इसीलिए कहता हूं दोस्तों कि बिना कुंडली की जांच कराए रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अगर हमें ये पीला पुखराज सूट करता है तो ये हमें किस प्रकार का फ़ायदा देता है, और अगर हमें ये सूट नहीं करता तो ये हमें किस प्रकार का नुकसान देता है। पहले आपको बताता हूँ कि ये हमें किस प्रकार का फ़ायदा देता है। अगर ये हमें फ़ायदा दे तो सबसे पहले ये हमारी बुद्धि, हमारी सोच और हमारे विचारों को प्रभावित करता है। यानी कि हमारी बुद्धि को इतना तेज कर देता है कि हमें ज्ञान प्राप्त करने में बहुत आसानी हो जाती है। ये हमारे विचारों को धार्मिक कर देता है, यानी कि हम संस्कारी हो जाते हैं, हमारे विचार भी बहुत धार्मिक हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर पीला पुखराज हमें सूट करे तो ये ध्यान रखिए कि इसमें धारण करने के बाद हमारे मोटापे में ज़्यादा वृद्धि नहीं होती, यानी कि हमारा ज़्यादा हम पर मोटापा नहीं आता। हमारे को एसिडिटी और पेट संबंधी समस्याएं भी बहुत कम आती हैं, यानी कि ये उन समस्याओं को भी बहुत हद तक दूर करता है। और दोस्तों, अगर ये सूट करे तो ये मान के चलिए कि हमारे अंदर डर, तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी बिल्कुल नहीं आती। और दोस्तों, अगर ये सूट करे तो ये महिलाओं के लिए, इसलिए कहा जाता है कि बृहस्पति महिलाओं के विवाह का स्वामी है। और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा होता है तो उनके लिए ज्योतिषी से सलाह लेकर उनको पीला पुखराज धारण कराया जाता है, ताकि उन कन्याओं का विवाह जल्द से जल्द हो। इसी प्रकार ये कई तरीके के हमें फ़ायदे देता है। लेकिन अगर पीला पुखराज हमें सूट ना करे तो ये हमें किस प्रकार के नुकसान देता है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये हमारी बुद्धि, हमारी सोच और हमारे संस्कारों को, इसको जो है विपरीत दिशा में ले जाता है। यानी कि हमारी बुद्धि गलत दिशा में कार्य करने लगती है। व्यक्ति में अहंकार का जन्म हो जाता है। व्यक्ति को अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, अपनी खूबसूरती पर बहुत अहंकार होने लगता है। व्यक्ति के संस्कार दूसरी तरफ चले जाते हैं, यानी कि कहा जाए तो वो संस्कार विहीन हो जाता है, धार्मिक बिल्कुल भी नहीं रहता, गलत रास्तों पे चला जाता है। और दोस्तों, अगर ये सूट ना करे तो व्यक्ति का मोटापा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता है। उसे एसिडिटी और गैस की समस्याएं बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। और दोस्तों, डर, तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याओं में वो हमेशा घिरा ही रहता है। ऐसा कहा जाए कि व्यक्ति को अपना जीवन बड़ा नीरस सा लगने लगता है। इस प्रकार के बहुत से नुकसान जो हैं, अगर सूट ना करे पीला पुखराज तो व्यक्ति को होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि बिना सोचे समझे कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि पीला पुखराज किन व्यक्तियों को धारण करना चाहिए और किन व्यक्तियों को धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, फिर आपको यही बात कह रहा हूं कि मैं जो भी बताता हूं वो लग्न के अनुसार बताता हूं। इस बात पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। जिन व्यक्तियों का मेष लगन हो, कर्क लगन हो, सिंह लगन हो, वृश्चिक लगन हो, धनु लगन हो या मीन लगन हो, ऐसे व्यक्ति तो पीला पुखराज धारण कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों का कन्या लगन हो या मिथुन लगन हो, ऐसे व्यक्ति भी पीला पुखराज धारण तो कर सकते हैं, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में, और वो भी ज्योतिषी से सलाह लेने के बाद। लेकिन जिन व्यक्तियों का वृष लगन हो, तुला लगन हो, मकर लगन हो या कुंभ लगन हो, ऐसे व्यक्तियों को तो भूल कर भी पीला पुखराज धारण नहीं करना चाहिए, वरना उन्हें काफ़ी नुकसान हो सकता है। और दोस्तों, पीला पुखराज हमेशा तर्जनी उंगली में धारण किया जाता है, वो भी सोने में या पीतल में धारण किया जाता है। और दोस्तों, जब भी हम पीला पुखराज धारण करते हैं तो हमारे शरीर का आकाश तत्व मजबूत होने लगता है, और आकाश तत्व के साथ एक तत्व और जुड़ा है जिसे कि जल तत्व कहते हैं। इसीलिए सलाह दी जाती है कि हमेशा आकाश तत्व के साथ जल तत्व के रत्न को भी धारण करना चाहिए। इसीलिए पीले पुखराज के साथ
मोती का संयोग बहुत अच्छा होता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि जो व्यक्ति पीला पुखराज धारण करता है उसे मोती भी जरूर धारण करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ज्योतिषी की सलाह के अनुसार, क्योंकि पीले पुखराज के साथ अगर हम मोती को धारण करते हैं तो ये हमारे आकाश तत्व को मजबूत होने के अलावा और उसको बहुत अधिक लाभ लेने में सहायता करता है। हम पीले पुखराज के साथ जब भी मोती धारण करते हैं तो ये हमें बहुत अधिक लाभ देने के कारगर होता है। इसीलिए हमेशा पीले पुखराज के साथ मोती को धारण करने की सलाह दी जाती है। लेकिन दोस्तों, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, पीले पुखराज के साथ भूल कर भी कभी गोमेद धारण ना करें, क्योंकि अगर आप पीले पुखराज के साथ गोमेद धारण करते हैं तो ये अपने आप में एक गुरु चांडाल योग बनाता है। और गुरु चांडाल योग बनने के बाद वो व्यक्ति कितनी परेशानियों में और कितने दुख तकलीफों में आ सकता है, मैं ये आपको बता नहीं सकता। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि आप पीले पुखराज के साथ कभी भी गोमेद धारण ना करें। तो दोस्तों, ये तो थी आज पीले पुखराज के बारे में एक छोटी सी धारणा। अगले किसी एपिसोड में किसी नए विषय पर, किसी नए रत्न के विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए, ताकि मेरी जो भी वीडियो बने वो सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। और दोस्तों, इसके साथ मेरे लिए भी एक लाइक तो अवश्य बनता है, तो लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।